हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ, डॉनर काउंस सिंड्रोम। यह जो वीडियो में जो आप पशु जो देख रहे हैं, ये 8.5 महीने की गाभिन है, प्रेग्नेंट पशु है और ये खड़ा नहीं हो पा रही है। खड़ा होने की कोशिश कर रही है लेकिन खड़ा नहीं हो पा रही है। 24 घंटे हो गया लेकिन अभी तक पशु खड़ा नहीं हो पाया। इस स्थिति में आपको डायग्नोसिस सबसे ज़रूरी है कि आप डायग्नोसिस किस तरह करते हैं, तभी आप किसी भी, जब तक आप डायग्नोसिस सही नहीं करेंगे बीमारी सही से नहीं पकड़ पाएंगे। मैं बार बार वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ कि आप अपनी डायग्नोसिस को सही करें। डायग्नोसिस से ही पशु को बीमारी का इलाज किया जा सकता है। दवा से किसी, ये देखिए खड़ा होने की कोशिश करे लेकिन खड़ा नहीं हो पाए। इसका रीज़न है कि पशु 8 महीने 8.5 महीने की गाभिन भी है और पशु कमज़ोर भी है, जिसके कारण पशु खड़ा होने में असमर्थ है। पशुपालक ने बताया कि जो बगल का पशु है वो इसे देखिए बार बार कोशिश करिए, खड़ा करने की कोशिश करके ये डायग्नोसिस किया जाता है। और ये देखिए वहाँ पर जो है जख्म भी आपको शरीर में दिख रहा है कि स्क्रैच है। पशुपालक ने बताया कि इसके बगल में जो पशु बंधा हुआ था उस पशु ने इसे ठोकर दे दिया और ये गिर पड़ी, और गिरी भी तो इस तरह की कि खड़ा होने में असमर्थ हो गई और बार बार प्रयास करने के बावजूद ये खड़ी नहीं हो पाई। डायग्नोसिस में पशुपालक का हिस्ट्री ज़रूर लिया करें, क्योंकि पशुपालक को जब तक हिस्ट्री नहीं लेंगे सही चीज़ आप डायग्नोसिस में करने में आपको दिक्कत होगा। इसीलिए आपकी डायग्नोसिस में पशुपालक का हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए पशुपालक से बीच बीच में पूछा ज़रूर करें। लगातार पशुपालक से कभी भी किसी भी पशु का हिस्ट्री ना लें, उससे पशुपालक इरिटेट होता है, क्योंकि वो पहले से ही पशुपालक काफ़ी परेशान होता है और उस समय लगातार अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो वो दिक्कत महसूस करता है। इसीलिए डायग्नोसिस करते हुए बीच बीच में आप पशुपालक से हिस्ट्री लें, ताकि आपकी डायग्नोसिस में आपका बहुत मदद मिले या सपोर्ट मिले। क्योंकि पशुओं की डॉक्टरी में डायग्नोसिस ही सबसे बड़ा योगदान है। इसके बिना आप पशु का इलाज नहीं कर सकते। अब ये पशु जो है 8.5 महीने की गाभिन है। पशु को दूसरे पशु ने धक्के भी मारे हैं। तीसरा कमजोरी भी है। तो इसका आपको तीनों तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि ये डॉनर काउंस सिंड्रोम था नहीं, ये दिया हुआ, ये हिस्ट्री में पता चल रहा है कि बगल के पशु के द्वारा दिया गया डॉनर काउंस सिंड्रोम है, या प्रेगनेंसी डॉनर काउंस सिंड्रोम भी बोल सकते हैं कि गाभिन की वजह से ये खड़ा होने में असमर्थ है। तो इस तरह करके आपको डायग्नोसिस करना है।
ये जख्म भी आप देख रहे हैं, तो पशुपालक के द्वारा जो बताया गया कि बगल वाला पशु जो इसे मारा है, तो या तो मारा नहीं कि या ढकेल दिया होगा, जिसके कारण पशु गिर भी जाते हैं और इस तरह गिर जाते हैं कि खड़ा होने की कोशिश करते हैं तो और खड़ा नहीं हो पाते हैं और शरीर का जो जख्म बन जाता है शरीर में, जिसके कारण और काफ़ी दिक्कत होता है। इस तरह करके डायग्नोसिस करें। डायग्नोसिस करने के बाद जो है पशु का इलाज करने पर पशु यहाँ से भी ठीक हो जाते हैं। अगर तुरंत का होता है तो पशु को सही इलाज मिलने पर पशु ठीक हो जाते हैं। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए और पशु को इलाज के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से और अनुभवी पशु चिकित्सक से पशु चिकित्सालय पर ज़रूर संपर्क करें। इस पशु को इलाज इस प्रकार किया गया, इसमें हैवी डोज में फ्लूइड दिया गया, फ्लूइड के साथ मिकोवैट एक्सेल दिया गया। अगर मिकोवैट एक्सेल नहीं मिलता है आपको तो निरोक्सिनेमिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथाइल कोबालामिन 2500 mg होना चाहिए, उसमें बेहतर रिजल्ट आते हैं। साथ में आपको सोडियम एसिड फास्फेट होना चाहिए, जिसे यूरिमिन या टोनोफास्फेन दिया गया। रिप्रोनोल का इस्तेमाल किया गया। CBG इसमें इस्तेमाल किया गया और DNS का इस्तेमाल किया गया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी इस्तेमाल किया गया। ट्राइरेडिसोलेज का इस्तेमाल किया गया। इतना जो है आपको एक बार में दिया गया, तब जा कर के पशु का धीरे धीरे मूवमेंट आया। और इस तरह अगर आप इलाज करते हैं तो पशु पूरे तरह से ठीक होता है। और इसका देखिए इतना देने के बाद चमत्कारी रिजल्ट आया और पशु जो है वो खड़ी हो गई। तो इस तरह कर अगर आप इलाज करते हैं तो आपका बेहतर रिजल्ट आता है। और जब भी आप इलाज करें तो 2 से 3 दिन ही इलाज किया जाता है। ऐसे इस तरह के पशु को 1 हफ्ता का इलाज किया जाता है, क्योंकि डॉनर काउन सिंड्रोम का इलाज जो होता है 1 हफ्ते का होता है। और तो इस तरह करके पशु का देखिए चमत्कारी रिजल्ट आया और पशु को हल्का सा पीछे से सहारा दिया गया और पशु पूरी तरह से खड़ी हो गई। अगर इस तरह आप इलाज करते हैं तो रिजल्ट आते हैं। और जब तक सांस है तब तक लिए आपको प्रयास करना है। ये नहीं सोचना है कि यहाँ से पशु ठीक ना हुए, कोशिश करना है। कोशिश करने पर पशु ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह के अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। ताकि